नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह बघेल, हिंद न्यूज़ की चुनावी चकल्लस में। कहा जाता है कि यूपी की जो सियासत है वो महिलाओं से भी गढ़ी जाती है, लेकिन जो महिलाओं का वोट बैंक है वो सबसे मजबूत होता है और महिला प्रतिशत जो है वो हर बार कम होता है। तो हम सीधे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में और हम जानना चाहते हैं कि लड़कियों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आपका क्या नाम है मैडम? अपूर्वा देवी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? बीजेपी। और क्योंकि उन्होंने सोसाइटी अपलिफ्टमेंट, विमेन सेफ्टी और करप्शन को हटाने के लिए बहुत कुछ किया है। एज ए स्टूडेंट आई थिंक करप्शन हटना ही चाहिए। सो फॉर दैट आई एम वोटिंग बीजेपी। नोटबंदी को लेकर लगातार विपक्ष ने निशाना साधा और उनका मानना था कि नोटबंदी एक गलत फैसला है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी द्वारा लिया गया फैसला गलत था? बिल्कुल नहीं गलत था, उनका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि नोटबंदी से उन्होंने वो सारा ब्लैक मनी मार्केट में लाया जो कि लोग छिपा रहे थे और जिसकी वजह से करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था। और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन उन्होंने किया, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे करप्शन कम होगा और ब्लैक मनी। लगातार विपक्ष कहता है कि गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है कि वहां पर डिजिटल दुनिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है डिजिटल कर देने से मोदी सरकार इस बार जीत हासिल करेगी? जी बिल्कुल, अगर गांव में नहीं है ये सुविधा, लेकिन अगर वो अवेल करा सकते हैं ये सुविधा गांव में, तो बिल्कुल ये जीत सकते हैं। डिजिटल एक बड़ा मुद्दा है और डिजिटल के सहारे बीजेपी इस बार जीत भी हासिल करने वाली है। आप और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? आई सपोर्ट बीजेपी एंड आई वांट दैट बीजेपी हमारी सरकार बने यहाँ की, यूपी की। व्हाई यू वांट बीजेपी? बिकॉज एज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बीजेपी एंड आई लाइक द वर्क दैट ही डन, लाइक सी शेड वुमेन एम्पावरमेंट एंड demonetization. That's very convenient for our society and I think the महिला सशक्तिकरण बीजेपी का एक मुद्दा भी था कि महिलाओं को सशक्तिकरण की नीति तक ले जाया जाए। उस मुद्दे को मानकर इनको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार यूपी में आना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? शहर। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? पूरी उम्मीद है अलायंस जीतेगी। आपको लग रहा है अलायंस जीतेगी? 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया, लगातार खाट सभाएं की और अखिलेश जी पर निशाना साधते रहे, और फिर भी आपको लगता है कि इस बार अलायंस की जीत है? क्योंकि कुछ अच्छे करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है कुछ अच्छे करने के लिए। तो साथ दे रहे हैं, हाथ दे रहे हैं साइकिल को, उसके लिए दे रहे हैं कि विकास जो अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहा है यूपी में, विकास अच्छा कर रहा है, उसका अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है उसका। 24 घंटे हमको लाइट मिलती है। आपने लाइट का मुद्दा छोड़ा, अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि आप कटिया डालो और बिजली जलाओ। तो आपको क्या लगता है कि ये अखिलेश यादव का बयान ठीक था जनता के लिए? ये सब अपना वोट को रिझाने के लिए वोट देते हैं, वो बोलते हैं। इसमें तो आपको लग रहा है कि वोट रिझाने के लिए, कटिया डालने के लिए भी कह वो सकते ऐसे हैं? बोलते हैं कि जो आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी है, तो उसके लिए रिझाने के लिए वो कर रहे हैं वैसे। यहाँ से एक बात निकल कर आती है सामने, अगर आप देखेंगे तो उनको लगता है कि अखिलेश यादव ने जो भी बोला है वो वोट को रिझाने के लिए बोला है। तो क्या वोट के रिझाने की नीति इस बार अखिलेश यादव की काम आएगी? ये तो 11 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? शरीफा खान। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? हमें लगता है कांग्रेस और सपा का गठबंधन कामयाब रहेगा और अखिलेश फिर से। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अखिलेश ने जो है धर्म और जातिवाद की राजनीति को छोड़ के विकास के मुद्दे पे 5 साल काम किया है। हम लोगों ने देखा है कि यूपी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। करप्शन तो कोई भी विपक्ष अखिलेश के ऊपर इल्ज़ाम लगा ही नहीं पाए कि उन्होंने करप्शन भ्रष्टाचार में वो लिखते हैं।
खासकर बीजेपी। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो सपा ने की है वो वीमेन हेल्पलाइन शुरू करके हम लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया है। यूपी डायल 100 ला के हाईटेक पुलिस का काम किया है। तो ये सब एक मुद्दे बना के उन्होंने वो काम किया है। और लगातार सपा पर आरोप लगते रहे हैं कि ये गुंडा राज की सरकार है। आपको क्या लगता है कि गुंडागर्दी बढ़ी है? देखिए, मुलायम सरकार जब चला रहे थे तो उस वक्त ये बात थी, लेकिन अखिलेश ने उस पर भी कंट्रोल किया है और एक अपने सिस्टम को हाईटेक तरीके से पुलिस सिस्टम को उन्होंने लागू करने की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी हुए। मुलायम सिंह के कामों को लेकर लगता है कि मुलायम सिंह से जो समय था उस समय गुंडा राज था, लेकिन अखिलेश ने गुंडा राज खत्म कर दिया है और उनको लगता है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। फिर से कुछ लोग बात करने के लिए, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सपा सरकार। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप सपा को वोट करने जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने काफ़ी सारा काम किया है, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन में भी हमारे बहुत सपोर्ट किया है। स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन्स, लैपटॉप वगैरह, विलेजेस में जैसे कि हमारे पास लाइट वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने लैपटॉप प्रोवाइड किया है कि जो बच्चे वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं वो एटलीस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। इस बार बीजेपी ने भी लैपटॉप योजना रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि इस बार बीजेपी को देखा देखी तो बहुत लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन जो काम पहले जिसने किया है वो तो बेटर है उनके लिए। बाकी रूमर्स तो लोग उड़ाते ही है, बट ये हम नहीं कहते जो सपा ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। सपा ने जो काम किया है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया है अभी तक, इन लोगों का मानना। और भी है कुछ लोग बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? आमा तिवारी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? आने वाली तो सपा है, बट आई ऑफिशियली सपोर्ट बीजेपी बिकॉज बीजेपी से मुझे बहुत उम्मीद है। जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया ना, डीमोनेटाइजेशन, आई वॉज लाइक हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हम लोग खड़े रहे लाइन में सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता था कि ब्लैक मनी बाहर आ रहा है। इंसान के पास 1000-5000 में बहुत ब्लैक मनी से प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को ही है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। जिन हम लोगों के पास नॉर्मल, हमें पता है हमारे पास 4000 रुपये, हम तो 4000 वापस ले लेंगे, दूसरे अमाउंट पे ले लेंगे, हमारे लिए तो इक्वल था। लेकिन जिसके पास ज़्यादा था उसको दिक्कत थी, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी। नोटबंदी का अगर आपको लगता है कि नोटबंदी अच्छी थी तब भी आप बीजेपी के अलावा सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सपा को सपोर्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग सपा को ही सपोर्ट करेंगे। उसके पास जीतने के रीज़न सिर्फ एक है, वो ये है कि पहली चीज़ यादव, आप जाके चेक कर लिए जितनी भी वैकेंसी निकली है, मोस्ट ऑफ द लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बाहर खड़े हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ, जिन्होंने 15-10 लाख रुपए दिए हैं वो अंदर है। और वहाँ पे आप ऑफिशियली, मेरी फैमिली में भी ऐसा है, मेरे डैड हैं, आप यूपी टीईटी 72-825 की नौकरी आज देंगे। इतने शिक्षा में जो एलिजिबल भी नहीं है, दे आर doing the jobs, they are earning the money, they are getting the amount, but जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेरे फादर, जिनकी रैंक्स हैं, जिनके मार्क्स हैं, जिनके पास पूरी एलिजिबिलिटी है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, वो आज घर पे बैठ के नॉर्मल 6000 रुपये प्रति माह कमा रहे। क्या ये 6000 रुपये इनफ है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं बीजेपी को वोट देती हूँ तो मेरा बीजेपी से एक ही चीज़ कहना है, प्लीज़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए फॉर द यूथ। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, लोग गलत काम नहीं करेंगे। अगर वो दिन भर बिजी रहेंगे, हम जैसे यूथ, तो हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं होगी कि फालतू के काम करें। जहाँ पे लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास लैकिंग है चीज़ें, वो भी अपना फुलफिल कर सकते हैं। यूथ का मानना है कि अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? इशिता सिन्हा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? डेफिनेटली सपा ही आएगी। सपा क्यों? इसलिए क्योंकि इस टाइम अखिलेश का ही बोलबाला है। जहाँ भी देखिए इतने सारे उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह किए, एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए या फिर आप पॉलिटिक्स में भी ले लीजिए। अखिलेश, अच्छा, घर की जो आपसी लड़ाई हुई चाचा भतीजे को लेकर कहें या माँ और बेटे को लेकर कहें या पिता और बेटे को लेकर कहें, हाँ कुछ वो लेके आप। हाँ, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था मेरे हिसाब से, एक गेन करने के वो लिए, attention gain करने की चीज़ें हमारी थी। तरफ भी ध्यान दें। इंक्लूडिंग एक चीज़, ऐसा नहीं था, इस पब्लिक स्टैंड नहीं था, बल्कि उनकी वो परिवार में लड़ाई थी, वो थी व्हाट्सएप को लेकर। जो शिवपाल चाह रहे थे कि अखिलेश से हमारे से में आ जाए, क्योंकि अखिलेश के रहते हुए वो गुंडा राज वाली राजनीति वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको हटाने के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी। और अखिलेश ने जो बाद में फैसला किया वो सही। आप एक बात बताइए, गुंडा राज, आप जाइए सफाई में जाइए, वहाँ पे एक एक घर में आप देखिए हर इंसान के पास गवर्नमेंट जॉब है, बाहर के लोगों के पास आइए वहाँ पे नहीं है। क्यों? आज मोदी सरकार ने कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, तो मैंने ये चीज़ मैंने बोली कि मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार ये काम करें, क्योंकि मुझे उनसे
की उम्मीद है। जो इंसान डीमोनेटाइजेशन, इतने लोग उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने उस चीज पे स्टैंड लिया, तो वो इंसान ये भी कर सकता है। और मुझे वादा था, वादा उन्होंने लेकिन जो उन्होंने वादा किया था नोटबंदी को लेके, आप अभी सवाल कर रहे थे कि उन्होंने जो काम किया अच्छा किया, लेकिन जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त काला धन देश का नहीं करने के, वो स्विस बैंक से धन लाने की बात कर रहे थे, जिसको उन्होंने यहाँ का करके लॉलीपॉप पकड़ा दिया। उन्होंने किया था, न्यूज में बहुत सारी बातें आई थी कि यहाँ पे इनका ये है, इतना है, ये है, लेकिन काला धन वापस लाने का उन्होंने कोई काम आप नहीं एक किया, बात अभी बताइए। तक कोई स्टेप नहीं उठाए। एक बात बताइए, क्या मोदी जी दूसरे घर में जाके भीख मांगेंगे या लड़ेंगे उनसे कि आप नहीं हमें लाइए? जैसे उन्होंने नोटबंदी जैसा वो कदम उठाया, उस तरह से वो कोई ऐसा कदम उठाते जिससे कि मतलब ये चांस बढ़ता है कि स्विस बैंक से जो काला धन है वो वापस आ सकता है। मैम, आपके अकाउंट से पैसे कौन निकाल सकता है आपके अलावा? आप ये बताइए मुझे। ऑब्वियसली मैं निकाल सकती तो हूँ, यही लेकिन बात है। स्विस सरकार से वो कुछ ऐसी वो ऐसा नहीं हो क्योंकि सकता। वहाँ पे कोई लीगल पैसे नहीं जमा है, जो है वहाँ जमा है वो ब्लैक मनी लीगल है, उनके लिए वो लीगल है। स्विस बैंक के लिए दैट इज लीगल। आप आपके एक्सिस बैंक से पैसा पब्लिक करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें लग रहा है कि एक बेटर कदम है। यूथ का मानना है नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस नोटबंदी का किस सरकार को फ़ायदा होगा ये तो आने वाले 11 मार्च के नतीजे ही बता पाएंगे। हम फिर कहीं होंगे अपनी हिंद न्यूज़ की चुनावी चकल्लस में। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आलोक कठेरिया के साथ शिवेंद्र सिंह कानपुर।